हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से जो है आर्मी पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जो है, एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है आर्मी पब्लिक स्कूल्स की, उन्होंने एक ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के लिए, मतलब ऑनलाइन एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है। ठीक है, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है। मैं आपको जनरल समझा रही हूँ ये है क्या और क्या चीज है। ठीक है, वरना ये पूरा पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जनरल बता देती हूँ होना क्या है। ठीक है, देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल जो है ना, वो 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है, देश भर में फैले हुए हैं, जिस तरह से KVS है ना हमारे। लेकिन KVS थोड़ा बड़ा संगठन है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स की अपनी खुद की एक सोसाइटी है। ठीक है, APS पब्लिक स्कूल है, दिल्ली में भी है, ये हरियाणा में भी है, काफी जगह पर है। ठीक है, तो होना क्या है कि ये लोग ना एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो वो टेस्ट की डेट इन्होंने जारी कर दी है कि 21 और 22 नवंबर को ये वो टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट का आपको फायदा क्या होता है कि जब आर्मी स्कूल्स में वैकेंसीज निकालेंगे ये लोग, या फिर जो भी करेंगे, उसके बाद आपको इस स्कोर कार्ड से फायदा होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, मतलब ये होता है कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी उन लोगों से जो इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि जो मतलब इनके 8000 टीचर्स हैं टोटल। ठीक है, और ये कहते हैं कि हर साल जो है बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट रीजंस की वजह से छोड़ देते हैं स्कूल को, तो इसलिए ये जो है वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं स्कूल्स में, वो रिसेंट स्कूल और मैनेजमेंट के द्वारा मतलब एडवर्टाइज की जाएगी, इंटरव्यू मतलब न्यूज़पेपर में या कहीं भी। ठीक है, लेकिन ये अभी बता रहे हैं कि पिछले साल 2 सालों में 2315 और 2169 वैकेंसीज जो है ये एडवर्टाइज करी थी इन्होंने। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स में, मतलब हर साल निकालते हैं जैसे ही खाली होती है। अब देखिए इनका ना 2 तरीके का वो होता है, एक तो होता है रेगुलर, एक होता है फिक्स टर्म। या तो ये 3 से 4 साल के लिए फिक्स कर देते हैं आपको, ठीक है, कि आप इतने साल तक कॉन्ट्रैक्ट पे रहोगे, या फिर ये रेगुलर भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये रेगुलर के अलग निकालते हैं और फिक्स टर्म का अलग निकालते हैं, वो इन पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद ये लोग वैकेंसी जल्दी निकाल दें। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो जो रेगुलर होंगे उनका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्कूल में आपको पोस्टेड किया जा सकता है। ये है एक तो चीज। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना है 21 और 22 नवंबर को। मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देती हूँ, बाकी चीजें मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लेना। अब दूसरी चीज ये है कि इसके बाद अगर आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद जब भी इंटरव्यू कराएंगे ये लोग, आप वहां पर जा सकते हैं, स्क्रीनिंग मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, और मतलब हो सकता है कि वो इंटरव्यू जो है पूरे क्लस्टर का हो, जैसे कि 5-6 स्कूल एक क्लस्टर में होते हैं, तो एक क्लस्टर का पूरा एक पैनल तैयार हो। ठीक है, इंटरव्यू का, और फिर यहाँ पर ये लोग बता देंगे आपको कितनी जो है रेगुलर पोस्ट है और कितनी जो है आपकी मतलब कितनी रेगुलर है और कितनी आपकी फिक्स टर्म के लिए है, वो भी ये बता देते हैं। फिर इन क्लस्टर में से किसी भी स्कूल में आपको पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपका एक इवैल्यूएशन होता है टीचिंग स्किल्स का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, तो उसमें जो है एक मतलब रिटन टेस्ट भी लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं, सपोज आप हिंदी इंग्लिश के हैं, तो 15 नंबर का एक ऐसे होता है और एक कॉम्प्रीहेंशन होता है। ठीक है, उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये तो चीज हो गई इसके बारे में। अब भाई वैकेंसीज का जहां तक है, तो मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स तो आती है ना, जब ये कह रहे हैं कि भाई हम लेंगे, वैकेंसीज भी आ जाएंगी फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो 8000 वैकेंसी नहीं है गाइस, इस चीज को वो मत करना। ये 8000 इन्होंने बोला है कि टोटल इनके टीचर्स हैं। अगर ये पेजेस पर देखें तो स्कूल्स में इतने टीचर्स होने चाहिए, लेकिन इतने पूरे इनके नहीं हो पाते हैं, जिसके लिए हर साल जो है ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आपको बता देती हूँ, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बताऊंगी सिर्फ। ठीक है, ज्यादा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो अब बात मैंने आपको क्लस्टर लेवल की भी बता दी। अब देखिए अब आपको करना क्या है। ये तो क्राइटेरिया है PGT, TGT और PRTs के लिए, मतलब 50% मार्क्स चाहिए आपको, आपने PG किया जिसमें भी, प्लस BEd चाहिए, BEd में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ऐसे TGT का भी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन में आपको 20% चाहिए, सॉरी 50% चाहिए, और BEd में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। और फिर PRTs का है कि आपको 50% जो है वो ग्रेजुएशन में चाहिए, ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें PRT में। ठीक है, और BEd और आपका 2 ईयर डिप्लोमा जो भी आपने किया है, या फिर BLED किया है, तो वो भी चलेगा 50% के साथ। तो पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है सपोज आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, और अगर लेकिन आपके PG में अगर 50% से ज्यादा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एज यहाँ पर दी हुई है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, लेस देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, और बिलो 40 है, ये इतना एज है आप फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, मतलब 40 से कम होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के लिए बिलो 57 ईयर्स है। और ये लेकिन इसमें ये है कि पिछले 5 सालों में जो है दोज विच मोर देन
विच मोर देन 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 years, मतलब पिछले 10 सालों में आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भले आपका प्राइवेट स्कूल का हो वो भी चलेगा। सीटेट जो है मैंडेटरी नहीं है इस टेस्ट को देने के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट को देने के लिए, लेकिन अगर आपको रिक्रूट होना है किसी पोस्ट पर तो आपको स्क्रीनिंग मतलब सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट या टेट जो भी है, ठीक है। और अभी जो है इन्होंने डिसाइड की है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग 21 और 22 नवंबर इन्होंने टेस्ट की ये डेट डिसाइड की है। ओके, तो ये तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब देखिए इसमें थोड़े से हैं मेथड है कि ऑनलाइन एमसीक्यू कैसे होगा, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए तो ये है पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस होगा, ये 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। और पार्ट बी में जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा 90 मार्क्स का। तो ये तो टीजीटी और पीजीटी का है। अगर हम पीआरटी की बात करें, ठीक है, तो पार्ट ए में आपको ये सब आएगा 90 मार्क्स का और 90 मिनट्स का है, ठीक है, मतलब क्वालिफाई करना आपको इसमें। अब पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक ए स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अगर आप एक पार्ट में फेल हो जाते हैं, मतलब इन दोनों में कंपलसरी है अगर आपको दोनों में पास होना, ठीक है, लेकिन अगर आप एक में फेल हो जाते हैं तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, तो नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर 100 में डिवाइड कर देगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड कैंडिडेट हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन ऑर्डर इन विच दे प्रेफर, मतलब आपकी मर्जी आप पार्ट ए पहले करते हैं पार्ट बी कैसे पहले करते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम फीस इसकी 500 है जो कि रिफंडेबल नहीं है, ये भी याद रखिए। द कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स से नीचे, मतलब आपको यहाँ पर 45 लेना जरूरी है और पीआरटी को भी 45 लेना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई में माने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई। तो भाई रजिस्ट्रेशन जो है 10 बजे से शुरू हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो जिसको करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं, वो तो खैर ऑनलाइन आपको पता ही चल जाएगा, ऑनलाइन होगा और ये इन्होंने साइट दी हुई है, ठीक है, तो ये देख लेना। अगेन दोबारा से कह रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल दूंगी, वहां से इसका आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल होगा इनकी साइट पर। अब बात है एग्जाम सेंटर्स की, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर सारे एग्जाम सेंटर मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आपको बता दिए जाएंगे, वो सब बात की बातें हैं। एडमिट कार्ड्स आपको इश्यू होंगे, ठीक है, फिर एग्जाम का रिजल्ट जो है वो भी इसमें आपका अनाउंस हो जाएगा जल्दी, 30 दिन के अंदर अंदर ये अनाउंस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर आपको स्कोर कार्ड इशू हो जाएंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये याद कर लीजिए। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एडमिट कार्ड मिलेगा आपका 4 नवंबर को, टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकता है, और एग्जाम होगा 21 और 22 नवंबर को, और आपका रिजल्ट जो है वो 2 दिसंबर को आएगा। तो सब कुछ इन्होंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो देख लेना। तो देख ले, इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको देखने हैं तो इस साइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, और बाकी चीजें आप पढ़ लेना। तो मतलब अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बंदा आप 45 नंबर लेके आएगा, है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। वंस द कैंडिडेट इज पोजेशन ऑफ CSB एंड नॉन सक्सेसफुली, चलो ये तो वैसी वाली चीजें हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका अभी तक फिलहाल जो भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है हेडक्वार्टर AWES कंडक्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट रीजनल कमांड हेडक्वार्टर्स, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये है कि सिलेक्शन इनके द्वारा किया जाएगा। इन सब चीजों में आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है 1 से 20 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा 21 और 22 नवंबर को, ठीक है, और रिजल्ट आएगा 2 दिसंबर को। अभी तक तो यही है, इसके बाद अगर कुछ होगा तो पता नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या क्या कौन कौन से सेंटर्स वगैरह हैं। तो देखिए ये है लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना टेलीग्राम पे PDF तो दे दूंगी मैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक लिस्ट तो आपकी ये होगी, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पर स्कूल है, मतलब पूरे देश में स्कूल्स हैं इनके, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल टोटल 137 स्कूल्स हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए PGT है, तो मतलब कौन कौन सी सारी क्वालिफिकेशन, आपको PGT बनना है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है सारी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको TGT बनना है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगर आपको PRT बनना है तो भी क्वालिफिकेशन दी हुआ है, बट PRT के लिए तो वही है 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा, और BEd वाले भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार। अगर आपको एग्जाम सेंटर जो भी चाहिए, मतलब सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, दिल्ली में भी है, देहरादून में भी है, मतलब जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आपको एग्जाम देना है वहां पर आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपका एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मतलब ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब ये सारी चीजें देख लीजिए आप। PRTs के लिए मैंने आपको बता ही दिया है ना।
सो गाइज, अगर आपको ये एग्जाम देना है, आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में थोड़ी इच्छा है, लगना है, तो मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए अगर आप फ्रेशर्स भी हैं, आपने भी डाइट किया, सीटेट पास कर चुके हैं, तो जरूर दीजिए, एक एक्सपीरियंस मिलता है आपको। आप इंटरव्यू में बैठेंगे, अगर आप केवीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट से क्या होता है ना कि आपको एटलीस्ट पेपर देने का मौका मिल रहा है। और मैं कहती हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 500 की फीस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भरिए, क्योंकि इतना पैसा हम वैसे भी तो खर्च कर देते हैं ना। कुछ प्रोडक्टिव कीजिए और इसको कीजिए, ठीक है। और जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी जब भी आएंगी, ठीक है। तो गाइज, बस ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मतलब, ठीक है, अगर आपको कुछ भी इससे क्लियर ना हो तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।